बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जनाब संडे का दिन था और मॉल आना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें लेने वाली रहती थी। वो क्या चीज़ें थी जो लेने वाली रहती थी और घर से क्या प्लान बनाकर निकले थे और क्या ख़रीदा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे जाकर। खैर हम मॉल आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि कोविड की वजह से जो लोगों में एक ट्रॉमा था कोविड का, उस पे लोगों ने काफ़ी ओवरकम किया है। वो मतलब जैसे शुरू में पैनिक हो गई थी हमारी सारी पब्लिक, तो ये कि लोग अब निकल आए, पता नहीं अब फ्रस्ट्रेट होकर निकले हैं या बेखौफ होकर निकले हैं। खैर रश बहुत ज़्यादा था मॉल में और बच्चों के साथ हम लोग गए थे तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। हरीम डोंट करें चलो। यहाँ पर मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि जब हम मॉल में एंटर होने लगे तो हस्बैंड ने डोर ओपन किया, तो ऑब्वियसली डोर पे सबसे ज़्यादा जम्स होते हैं एंट्रेंस डोर पे, तो उन्होंने हमें कहा कि तुम लोग अंदर चले जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने हाथ से डोर ओपन कर लिया, तो मुझे आगे से कहते तो और क्या मैं ज़ुबान से करता तो मैंने कहा कि भाई फैसलाबादी जो है ना, वो कोई भी जुगत मारने का जो वक्त है ना वो ज़ाया नहीं होने देते और फ़ौरन उसको यूटिलाइज़ करते हैं। खैर हम शूज़ वाली साइड से एंटर हुए थे और ऑनेस्टली मेसी में मैंने इतनी फुर्सत से जो शूज़ हैं वो पहली दफ़ा देखे, चेक किए और मुझे अच्छे लगे। मतलब सारे शादियों वाले जूते थे और मज़ा आ रहा था जूते पहन पहन के देखने का। और जब जूते पहन पहन के मैं देख रही थी तो फिर साथ ही मूड भी बन गया लेने का, क्योंकि जूतों की तो आपको पता है कमी रहती है। बचपन में अम्मी के जूतों की कमी रहती थी और बड़े होके अपने जूतों की कमी हमें महसूस होने लगी। और यहाँ आकर मैंने ये बात नोट की कि यहाँ पर भी बड़े फैंसी जूते हैं भाई, बड़े ग्लिटरी चमकीले, जैसे मतलब हम पाकिस्तान में ढूंढते हैं करते हैं कि जी वो शादियों वाले जूते जो होते हैं दुल्हनों के, और यहाँ पर भी वो सारी वैरायटी पड़ी हुई थी अगर आप लेना चाहें तो। खैर मैंने जो जूते चूज़ किए और मुझे जो जूते दिए गए जूतों की एक बहुत बड़ी कहानी है, और ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं घर क्या लेके आई और मैंने वहाँ क्या चूज़ किया था। तो यहाँ पर फिर हम आगे मेकअप वाली साइड पे, और मेकअप का यहाँ पर ये हाल है कि वो सियाने कहते हैं ना कि गंदम के खेत में घुस जाओ, गंदम नहीं गन्ना, हाँ नहीं गन्ने के खेत में घुस जाओ तो पता नहीं चलता कि गन्ना लेना कौन सा है। वो हाल है यहाँ पर मेकअप का कि एक दफ़ा आप मेकअप वाले डिपार्टमेंट में चले जाओ तो आपको समझ नहीं आती कि आपने कौन सी ब्रांड का लेना है। एक से बढ़ के एक ब्रांड, एक से बढ़ के एक चीज़, और बस आप छोड़ दें ये बात ना, मतलब इतनी कंफ्यूजिंग होती है यहाँ पर। इसके मतलब मैं तो बहुत, मुझे समझ नहीं आती लिटरली। मैं जब से इधर अमेरिका में आई हूँ मैं सोच के कुछ जाती थी और कि मैंने ये चीज़ लेनी है या इस तरह लेनी है तो लेके कुछ आ जाती थी। फिर मैंने उसका एक हल निकाला, उसका हल मैंने ये निकाला कि जब मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ कि हो सकता है मेरी इस टिप से आपको भी फ़ायदा हो जाए। वो ये कि जब आपने कोई चीज़ लेनी है ना, आप उसका होमवर्क करके जाओ। आप घर से वो चीज़ सोच के जाओ कि मैंने ये चीज़ लेनी है, इस ब्रांड की लेनी है, मेरी ये स्किन टाइप है, और आप बस जाओ आंखें बंद करके अपने उस डिपार्टमेंट में जाओ, उस ब्रांड के सेगमेंट में जाओ। वहाँ जाकर जो वहाँ पर सेल्स गर्ल होगी वो उसको बताओ कि मैंने ये लेना है और ऐसे लेना है, सारा कुछ ये वो ना, तो वो फिर आपको हेल्प आउट कर देगी। सो इस दफ़ा मैंने यही लाया अमल अपनाया एंड इट वर्क्स। सो शॉपिंग के हवाले से एक दो बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। पहली बात तो ये कि जब हम शॉपकीपर से कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो हम बिलिंग करने के बाद शॉप से निकलने से पहले उस चीज़ को एक दफ़ा से चेक कर लें कि ये वही चीज़ है जो हमने बाय की है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि हमारा ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाए या कोई ऑर्डर बदल दिया जाए। इसलिए
क्योंकि पाकिस्तान में आप एक दफ़ा चीज़ बाय कर लो तो फिर वो वापस नहीं होती। जो शॉपकीपर्स हैं वो नज़रें फेर लेते हैं आपसे, तोता चश्म हो जाते हैं, वो पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये तो मतलब अपनी चीज़ को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये हमारी शॉप की है ही नहीं। और खैर यहाँ अमेरिका में ऐसे नहीं होता, यहाँ पर कस्टमर के बहुत राइट्स हैं और हम कोई चीज़ देते हैं तो उसकी रिटर्न पॉलिसी जो है काफ़ी मतलब उसमें इन्होंने काफ़ी लीनियंट की हुई है कस्टमर्स के लिए। और आपके पास उसकी रसीद हो तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं, चेंज भी करवा सकते हैं, आपकी रिफ़ंडेबल हो जाते हैं पैसे। और लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम जब चीज़ को नहीं देखते तो यही सोचकर हम नहीं देखते कि यहाँ के राइट्स बहुत हैं हमारे, हम चीज़ रिटर्न कर लेते हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। और मुझे भी ये आदत नहीं है करने की, तो इसलिए मेरे साथ भी अक्सर इस तरह हो जाता है कि चीज़ मैं लेती कुछ हूँ और आ कुछ जाती है। तो इस टाइम के फटीग से बचने के लिए जो है ना वो बेहतर होता है। और दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी वो ये करनी थी कि आप जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आप काइंडली उसकी रसीद भी चेक कर लिया करें कि उसके ऊपर जो उन्होंने स्कैन किया है बारकोड और उसकी जो प्राइस है वो वही प्राइस है जो कि आपने जिस प्राइस पे बाय किया है। क्योंकि मैंने यहाँ से जब जूते बाय किए तो इन्होंने मुझे डबल प्राइस लगा दी। वो लकीली मैंने चेक कर लिया और मैंने उनको दिखाया कि ये देखें आपने जो है वो इस तरह और इस तरह किया है। चलो कोई बात नहीं, इस तरह के कामों में इस तरह तो होता ही है ना। फिर यहाँ पर मैं आई हूँ एस्टी लॉडर की जो है वो परचेज़ करने। ऑनेस्टली मैंने इस ब्रांड की कभी कोई चीज़ नहीं ख़रीदी। इनके आई थिंक परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके परफ्यूम्स भी मैंने कभी यूज़ नहीं किए। तो मुझे इसका कूपन रिसीव हुआ था मेसीज़ का कि अगर मैं $45 और $50 की शॉपिंग करती हूँ तो मुझे 145 के वर्थ का जो है वो गिफ्ट मिलेगा ऑफ माय चॉइस। तो मैं बस चल पड़ी और मैंने कहा कि देख लेते हैं। तो जब वहाँ पर गए देखा तो पता चला कि वो मेरी चॉइस नहीं है, उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट की हुई हैं जो कि वो गिफ्ट में साथ आएंगी। और वहाँ पे चूज़ करी थी कि बहरहाल मैंने फ़ाउंडेशन लेनी थी, मेरी जो फ़ाउंडेशन है वो ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने वहाँ से एस्टी लॉडर की फ़ाउंडेशन जो है वो चूज़ की। और उसके साथ उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया वो गिफ्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ और वहाँ पर किस तरह से मतलब उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था सारा कुछ ना। तो यहाँ पर फाउंडेशन का भी उन्होंने नो टच का लगाया हुआ था कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को चेक नहीं करना। इन्होंने LCDs लगाई होती हैं, आप अपना फेस उस LCD के सामने लेकर जाते हो तो वो LCD आपके फेस की रिफ्लेक्शन लेकर बता देती है कि आपको ये वाला जो कलर है ना मतलब ये आपके फेस के लिए ठीक है। And then you get to choose one of these. Not 3 choices. No, you get to. There was 3 choices. There's now only 2. We sold out of this one. Okay. Are these on basic? Yep. This one's going to be a tissue off cleanser, serum that goes underneath your moisturizer, a lip conditioner. You can use at nighttime to hydrate your lips, lipstick and mascara. Oh. This is your moisturizer. Okay. Thank you. Can you redeem it? If you have points on there, yes, they can be redeemed. It would show if you have $10 Star Money. Did you ever get $10 in Star Money? No, I'm gonna pay some credit card. Okay. तो वापस आते हैं अपने जूतों की कहानी पर, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। और मैं लाई थी 2 जूते मैंने पसंद किए थे, एक अम्मा के लिए किया था और ये बहुत अच्छा जूता मतलब अम्मा को पसंद आया एक्चुअली ना, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगा और खुशी हुई कि चलो अम्मा को जो है वो पसंद आ गया। और जो दूसरा जूता है वो मैंने लिया था अपने लिए और मुझे इस तरह रिसीव हुआ, ये देखें। और हमने भी वहाँ डिब्बा खोल के नहीं देखा और उन्होंने भी हमें ऐसे ही पकड़ा दिया और ऐसे बिलिंग कर दी। पहले उन्होंने इसके चार्जेस हमसे डबल लिए और वो भी हमने करेक्ट करवाए और उसके बाद उन्होंने फिर ये तो इसलिए ये 2 चीज़ें जो हैं वो बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी नोट कर लिया करें। मतलब जब वो बिलिंग कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। एक तो आप अपना बिल चेक कर लिया करें कि उन्होंने प्राइसेस एक्यूरेट लगाई हैं और दूसरा ये कि आप चीज़ भी देख लिया करें कि वो मतलब इस तरह से वो ठीक जो चीज़ आपने पसंद की है वो मिल गई है और ये वो सारा कुछ। अब ये ना तो मेरा साइज़ है और मेरे किसी काम का नहीं है। खैर एक जूता में साइज़ होता भी तो फिर मतलब मैंने क्या करना था, इसका एक जूते का मैंने क्या कर लेना था। तो अब तो और मैं यहाँ पे आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या लिया था एस्टी लॉडर से। और मैंने ये वाली फाउंडेशन ली है वहाँ से। और मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और ड्राई स्किन में मुझे एक्जिमा भी सर्दियों में हो जाता है, मुझे हल्का सा एक्जिमा का प्रॉब्लम हो जाता है। तो
तो इसलिए फिर मैंने जो है वो अपनी ड्राई स्किन के लिए ली है, और उनके पास ड्राई स्किन के लिए जस्ट यही वाली फाउंडेशन थी, तो मैंने ये ले ली। लेकिन ये इट्स द वे एक्सपेंसिव मुझे लगी, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव एक रेंज में रहकर जो है वो शॉपिंग करती हूँ। लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं, कभी कभी महंगी चीज़ भी ले लेनी चाहिए। और इसकी पैकिंग भी आपने देख ली, और इसके साथ फिर हमें ये वाला गिफ्ट जो है वो बैग मिला, और मैं इस बैग पे बड़ी बड़ी खुश हो गई। इनका मुझे पाउच अच्छा लगा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो पीछे वीडियो में मैंने आपसे की हैं, और इसके साथ इन्होंने ये जेम स्टोन्स भी दिए। आई डोंट नो दिस इज़ फॉर व्हाट, और आपको अगर पता चलता तो आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।